जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये फैसला किया है उसने हमारे दिलों को सख्त तकलीफ पहुंचाई है। एक मुस्लिम कंट्री का चीफ जस्टिस पाकिस्तान वो ये क्यों भूल गया है कि ये एक इस्लामिक मुल्क है जो कि कलमे पे जिसकी तश्कील हुई है, जो इस्लाम के नाम पे बना है, और यहाँ की जो मुसलमान आबादी है वहाँ के आइन में ये बात है कि कादियानी जो है वो अपने मजहब की इशाअत नहीं कर सकता। 1973 का आइन उठा के देख लें, उसमें ये बड़ी मुश्किल से ये जो है ना एक बिल जो है वो इतने सारी आप देखिए कि पार्लियामेंट में बहस व मुबाहिसे के बाद उलमा मशाइख की जो बहस व मुबाहिसा हुआ था उसके बाद ये जो कादियानियों के खिलाफ बिल जो है वो मंजूर हुआ। और इसमें आप देखें कि हमारी पीपीसी का हिस्सा भी है 298 बी और 298 सी जो है, इसमें कादियानी जो है वो अपने मजहब की इशाअत ही नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल में ये कादियानी जो है वो ये मजहब भी नहीं है, ये मुर्तद हैं, बेसिकली मलून है, जिनका सिर्फ और सिर्फ मकसद जो है वो इस्लाम को नुकसान पहुंचाना है। जबकि कुरान पाक में भी ये वाज़ेह तौर पर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं और इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और हदीस मुबारक में भी 12 दफ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आखिरी नबी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी फरमाया है कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद और कोई नबी नहीं आएगा। तो जो चीफ जस्टिस ने जो आप ये देखें, ये जो खत्म नबूवत है ना वो हमारे ईमान का हिस्सा है और उसने हमारे ईमान को आके झंझोड़ा है। बीइंग ए मुस्लिम आप ये देखें कि आप सोच नहीं सकते कि हमारे दिल किस तरह तकलीफ में है और हमारे जज्बात किस तरह उभरे। ऐसे इंसान को मुल्क का चीफ जस्टिस नहीं होना चाहिए। और ये सिर्फ इसलिए, यही सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, सिर्फ यहाँ नहीं, आप चिन्योट का मैटर उठा लें, वहाँ भी ये चिन्योट में लोगों को जो है ना वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कादियानियत को, क्योंकि इनकी अपनी वाइफ जो है वो बाहर की NGO से मुंसलिक है। तो इस वजह से चीफ साहब ने स्पेशली जो है वो चिन्योट के मैटर में कादियानियों को सपोर्ट कर रहे हैं। और इस बेल की वजह से ये बेल जो है वहाँ से खारिज हुई, और जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो इसलिए जानबूझ के उन्होंने सिर्फ कादियानी को फेवर किया है। ये लाइल्मी में नहीं किया, ये दानिस्ता तौर पे चीफ जस्टिस ने ये फैसला किया है। उसने अपने दूसरे आकाओं को खुश करने के लिए, एक मुसलमान का जो ईमान है वो खत्म नबूवत है, एक मुस्लिम बंदा जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उससे ये गलती नहीं हो सकती। आप देखें एक मुसलमान तो ख्वाब में भी गलती नहीं कर सकता खत्म नबूवत के बारे में बात करते हुए। उसकी कैसे हिम्मत हो गई कि हमारे उसने दिलों को झंझोड़ा है। अगर चीफ जस्टिस माफी भी मांग ले तो तब भी हम माफ नहीं करेंगे, क्योंकि उसने इतनी उनको फेवर दिया, एक मुर्तद को फेवर दिया, एक मलून को फेवर दिया है। तो आप देखें आप सोच नहीं सकते कि हमारे जज्बात किस कदर बिखरे हुए हैं। एक हमारे मुल्क के जो चीफ है वो ऐसे बेल, उसको क्या जरूरत थी बेल में ये चीजें डिस्कस करने की। वो जिस आर्टिकल का वो हवाला दे रहा है, तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि वो जो है वो जो फिरके हमारे पास है, जो हमारे पास दूसरे मजहब के लोग हैं उनके लिए कादियानी तो फिरका ही नहीं है, ये तो सिर्फ मुर्तद है, ये मलून है, इनका कोई मजहब नहीं है। ये सिर्फ इस्लाम को तोड़ने के लिए, इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए ये यहूदी इसराइली की एक लॉबी है जो बज़ाहिर दिखने में मुसलमान लगते हैं, अपने नाम मुसलमान वाले रख के मुसलमानों के अंदर पहुंचकर उनके ईमान पे चोट लगाते हैं। तो इनको समझ आनी चाहिए कि इस वक्त इस जो खत्म नबूवत पे डाका डालने की कोशिश करता है उसे समझ आनी चाहिए कि यहाँ पहरेदार हैं जो कि पहरा देते हैं खत्म नबूवत का। चीफ साहब सुन लें, आपको इस ओहदे पे आप नहीं रह सकते, आपको इस ओहदे को छोड़ना होगा, क्योंकि आप एक इस्लामी मुल्क के चीफ जस्टिस होकर आपने इस्लामी मुल्क जिसने कादियानियों के खिलाफ बिल पास किया है, आपने हमारे दिलों को झंझोड़ा है, आपने हमें तकलीफ दी है, आपने हमें रुलाया है। तो चीफ साहब आपको हरगिज़ इस ओहदे के आप काबिल नहीं है, आपको फिर फौर इस्तीफा देना चाहिए। और इंशाल्लाह देख लीजिएगा आपके ऊपर आप एक इबरत का निशान बनेंगे। आज ये देख लीजिएगा चीफ साहब, आपने ये जो फैसला कादियानियों के हक में दिया है ना, ये निशान इबरत बनेगा। जिस बंदे ने खत्म नबूवत को झंझोड़ने की कोशिश की है उसका इंजाम जो है वो हमेशा मलिया मेट हुआ है। उन्हें समझ आनी चाहिए कि किस तरह कहर बरसता है जब आप खत्म नबूवत को छेड़ते हैं। अल्लाह के पाक महबूब ने फरमा कर गए हैं कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। कुरान पाक जो एक मौजज़ा है इस उम्मत मोहम्मदिया का, कुरान पाक में भी कहा गया है, फरमाया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। तो चीफ साहब सुन लें, आज का दिन ये लिख लें, आपकी बर्बादी का दिन होगा। ना आप इस दुनिया के रहेंगे ना आखिरत के रहेंगे, आपकी दुनिया भी बर्बाद रहेगी, आपकी आखिरत भी बर्बाद रहेगी। आपने फेवर देने की कोशिश किया, इस बेल के जरिए आपने कादियानियों को फेवर दिया। जिस इंसान ने कादियानियों को फेवर दिया है, कोई जेल में चला गया, किसी का सत्यानाश हो गया। और देख लीजिएगा चीफ साहब, आप भी ऐसे बर्बाद होंगे और आप होंगे बर्बाद, ये लिख लें। जो कादियानियों का साथ देता है वो बर्बाद होता है।